ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्रिंसिपल्स सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो सिग्निफिकेंस आती है दैट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को एक इंसाइट देता है कि जो चीज वो सोच रहे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजर्स को हेल्प भी करते हैं, गाइड भी करते हैं कि वो सही समय पर सही डिसीजन को लें। बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज इंप्रूव करके, उनकी एबिलिटी इंप्रूव करके और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। और डे टू डे जो उनके लाइफ में या बिजनेस में एक चेंजेस आते हैं या जितनी भी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं मार्केट चेंज की वजह से, कस्टमर टेस्ट की वजह से, वर्कर्स की वजह से, उन सब पे भी शांतिपूर्वक काम करने के लिए जो हेल्प करता है दैट कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की पहली इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। कि मैनेजर्स को पूरी इंसाइट देता है कि जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। सेकंड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब मैनेजर्स को सब कुछ पता ही होगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन से टाइम पे किस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली कि वो यूटिलाइज जो करेंगे अपने रिसोर्सेज को वो भी 110% करेंगे। अपने अपने आइडिया को अचीव करने के लिए या अपने प्लान को अचीव करने के लिए, जो भी उन्होंने डिजायर्ड गोल था उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग की थी, उसको जब उनको पता होगा कि सारी चीजें किस तरीके से हमें करनी है और किस सिचुएशन में कौन से डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होंगे, अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही हेल्प करते हैं एक मैनेजर को कोई भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करने में, कि उनकी जो अप्रोचेज हैं, जो भी चीज वो इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसका कुछ मकसद होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके प्रति वो अपने आप को जागरूक करें या डायरेक्शन में लेके जाएं। थर्ड आता है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मोर रियलिस्टिक होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं और उसमें कोई पर्सनल बायस इंक्लूड नहीं होता। दो दे कैन बी कन्वर्टेड, दे कैन बी चेंज टाइम टू टाइम, डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टांसेस और द सिचुएशन अ मैनेजमेंट कैन फेस। स्टिल जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो बहुत मोर रियलिस्टिक स्टेट पे बने होते हैं। वहीं अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की हम लोग बात करें तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, वो मोर रियलिस्टिक होते हैं, लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं और पर्सनल बायस उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो किस लिए क्रिएट किए गए, मोस्टली वो इसलिए क्रिएट किए गए क्योंकि मार्केट एक ऐसी प्लेस है जो रोज चेंज होती है, हर रोज आपके कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को टू मीट द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। जो आसपास के वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे मीट किया जाए उसमें कौन मदद करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही मदद करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए काम नहीं होता, उनका आसपास के वातावरण और अपनी सोसाइटी के लिए भी वो क्या होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगी जब वो अपने अगल बगल के लोगों को या सोसाइटी को या रिसोर्सेज जो वो हमारी अर्थ से यूज करते हैं उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करेगी, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अचीव करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इक्विटी एंड फेयर रेम्यूनरेशन। मतलब कि जहाँ पे आपका बिजनेस सिचुएटेड है आप वहाँ के ही लोगों को हायर कीजिए और उनको अच्छा फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए। ऐसा नहीं कि वो काम तो 10,000 का कर रहे हैं आप उनको 8,000 रुपीज की सैलरी दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जायज है उतना ही आपको उनको सैलरी देनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसमें भी हेल्प करते हैं उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, जहाँ पे लास्ट टाइम उन्होंने लैग किया था उसको भी वाइंड अप करने के लिए, उसको भी फिल करने के लिए, उस वेकेंट प्लेस को या उस
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी क्या करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, हेल्प करते हैं मैनेजर्स को, वो फ्यूचर रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस समझ में आ गए होंगे कि क्यों जरूरी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले लेक्चर में फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।